पहचान अली मिल जाएंगे। बेशक खुद को पहचान, नबी के दर पे खुद ब खुद पहुंच जाएगा। सारे एड्रेस तेरे अंदर हैं। अगर इंसान 5 मिनट के लिए कोशिश करे, वल्लाह इतनी मारिफत हासिल कर सकता है। दिन में 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, सोचो कि इंसान क्या है। वाह भाई वाह, वाह भाई सोचो तो वाह। सही, खुद ब खुद तुझे जवाब मिलेंगे। 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि इंसान किसे कहते हैं? हाँ, इंसान किसे कहते हैं? मसलन आपके सामने एक गधा, एक घोड़ा, एक बकरी, एक इंसान, तो आपसे पूछा जाए इन चारों में फर्क क्या है? वाह किसे भाई। इंसान बोलते हैं? जिस्म को अगर इंसान बोलते हैं तो जिस्म को गधा भी रखता है। बालों को अगर इंसान बोलते हैं तो बाल तो घोड़े के भी बड़े अच्छे होते हैं। आंखों को अगर इंसान बोलते हैं तो मैंने किसी जवान को कहा, मैंने कहा कि इंसान मैं इसलिए इंसान हूँ क्योंकि मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। मैंने कहा तेरी आंखें क्यों खूबसूरत है? कहा मौलाना मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं। मैंने कहा कभी गधे की आंखें देखी? तुझसे भी बड़ी हैं। आज दुनिया कहाँ जा रही है? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। मटीरियलिस्ट वर्ल्ड। बेशक क्योंकि आज ये नहीं कि आप नवाबशाह में, फला अमेरिका में, आज हम सब लोग एक समझो गांव में रहते हैं। मोबाइल जिसके पास है वो दुनिया के हर कोने को देखने की सलाहियत रखता है। बेशक हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं कहीं भी हो और एक दूसरे से चीजों को ले रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ये आलम आ गया। मैंने कहा ना, इंसान उस हुस्न की तलाश में, अब उस हुस्न को वो दुनिया में ढूंढता है या कभी अपने चेहरे में ढूंढता है। आज ये आलम आ गया कि इंसान को अपनी शक्ल अच्छी नहीं लग रही। बेशक बेशक। मुख्तलिफ अदाकारों को आप देखेंगे, अपने गाल अच्छे नहीं लगते, अपने होंठ अच्छे नहीं लगते, कभी गालों पे सुइयां लग रही हैं, कभी होंठों पे सुइयां लग रही हैं। तो ईरान में एक मिसाल दी जाती है कि आज होंठ वो अच्छे हैं जो ऊंट जैसे हों। हाँ? जितने मोटे होंठ उतने अच्छे होंठ। तो ये किसने इसके जहन में डाला कि ये हुस्न होता है? मतलब ये सोच नहीं रहा, माशरे के बहाव में बह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी ये नौबत नहीं आई, लेकिन आ जाएगी। माशरों में मिल जाते हैं। एक मर्द ने अपनी बीवी को सिर्फ तलाक इसलिए दी कि उसने कोई डिमांड की थी तो अपना चेहरा वैसा बना। उसने कहा मैं नहीं बनाऊंगी, जैसा अल्लाह ने दिया है वैसा रखूंगी। का नहीं, मतलब शादियां चेहरों की वजह से, इश्क ज़वाहिर की वजह से, बातिन की वजह से नहीं है। तो माशरे तबाही की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इंसान अपनी हकीकत किसे समझ रहा है? इस दिन रात अपने जाहिर को बनाने पे लगा हुआ है और बातिन इसका तबाह हो बर्बाद होता जा रहा है। हालांकि अगर सोचे कितना भी तो अपने जिस्म को बना ले, बिल आखिर ये किस में मिलना? मिट्टी में मिल जाना। बेशक उसे बेशक। बना जो कभी मिट्टी में नहीं मिलता, उसे बना जो हमेशा तेरे साथ रहता है। लिहाजा इंसान तबाही की तरफ है क्योंकि इसने अपनी डेफिनेशन गलत की है। ये समझता है कि मेरी हकीकत जिस्म है, लिहाजा ये दिन रात, शायद आपके महीने का भी खर्चा इतना ना हो जितना अंग्रेज अपने नाखूनों पे खर्चा करता है। बता रहा हूँ, महीने का भी आपका खर्चा इतना नहीं होगा जितना वो जाके अपने नाखूनों के लिए। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुकानें नहीं हैं, लेकिन आप इंग्लैंड चले जाएं, यूरोप चले जाएं तो दुकानें खुली हुई हैं डेली बेसिस पे अपने नाखून की सेटिंग के लिए। यानी काटने वाला कोई और, उसको डिजाइन देने वाला, और सिर्फ नाखून बना के वो 25-30 हज़ार 40 हज़ार पाकिस्तानी खर्चा करते हैं नाखून बनाने के। वाह भाई वाह। कोई अपने बालों को बनाने के लिए 60-70 हज़ार खर्चा कर देता है। बेशक। कोई अपनी ब्यूटी को बचाने के लिए हजारों रुपए खर्चा कर देते हैं। मतलब उसका सारा फोकस किस पर है? जिस्म पर है। जिस्म बने, जिस्म बने, जिस्म बने। हालांकि जिस्म फना की तरफ चला जाएगा। ये इस्लाम कहता नहीं कि जिस्म न बनाओ, इस्लाम कहता साफ सुथरे कपड़े पहनो, निजासत से बचो, मोमिन के बदन से खुशबू आनी चाहिए। वो काम भी इस्लाम ने बताए हैं, पर ये नहीं कि तू जिस्म को बनाने के लिए खुद को तबाह बर्बाद कर। वाह वाह भाई वाह। अल्लाह कहता है अपनी जीनतों को मेरी दरबार में लेकर आओ। वाह। लोगों के सामने खुद को इतना बनाओ कि कोई तुझे मेला न कहे, बेशक कोई ये न कहे बंदा बदबू वाला है, हाँ ये न बोले। लेकिन अगर अपने जिस्म को भी हसीन बना के कहीं जाना है तो फरमा जब मुसद्दक़ इबादत पर अतर लगा। वाह वाह भाई वाह।